मोहब्बत की कहानी, एक लड़की की जुबानी। वो लड़की कहती है कि आज से कई साल पहले की बात है, मेरे घर के सामने एक एहसन नाम का लड़का रहता था। मैं अपने घर की खिड़की से एहसन को देखा करती थी। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे उससे प्यार हो गया। वो भी मुझे देखने के लिए अक्सर मेरी गली में खड़ा रहता था। एक दिन उसने किसी बच्चे के हाथ अपना फोन नंबर भेजा। फिर हम दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करने लगे। मुझे घर से ज्यादा बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हमारी कभी आपसी मुलाकात नहीं हुई थी। हम एक दूसरे को दूर से देखकर ही खुश हो जाया करते थे। 2 साल बाद उसने मुझे बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। यह सुनकर मैं बहुत रोई और उससे वादा किया कि मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदसूरत होने लगा। कैंसर की वजह से उसके जिस्म के सारे बाल गिरने लगे। यहां तक कि मुझे उससे खौफ आने लगा। तो मैंने उससे बात करना बंद कर दी। फिर मेरी जिंदगी में सिद्दीक नाम का एक लड़का आया। मैं सिद्दीक से फोन पर बातें करने लगी। मैं सिद्दीक की मोहब्बत में इस कदर मगन हो चुकी थी कि एहसन मेरे दिलो दिमाग से निकल चुका था। लेकिन मैं जब भी घर से बाहर कहीं आती जाती तो एहसन मुझे देखने के लिए गली में बैठा होता था, जबकि मैं दूसरी तरफ मुंह करके गुजर जाया करती थी। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि एहसन इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया है। एहसन की मौत के बाद मेरी जिंदगी का बुरा वक्त शुरू हो गया। मुझे सिद्दीक ने किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। मोहब्बत का दर्द जाना तो मुझे एहसन का दर्द समझ आया। ये समझ आया कि एहसन मेरी वजह से किस कदर तकलीफ में रहता था। अब मैं कई सालों से अपने घर की खिड़की से बाहर घंटों एहसन को ढूंढती रहती हूं, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। अब मुझे सिद्दीक की कोई बात याद नहीं आती, मगर एहसन का चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है और मैं उसकी यादों में घंटों बैठकर रोती रहती हूं। काश वो एक बार वापिस आ जाए तो मैं उसके पांव पड़कर माफी मांग लूं।